हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एडीओ एग्ज़ाम 2017 में जो आयोजित हुआ था, 2017 के पेपर का सॉल्व पेपर है। ये सॉल्व क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे कि ये जो है बेस्ड है आपका 2022 का। इसलिए बेस्ड है क्योंकि 2017 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी बेस में हम लोग 2022 का तैयारी करेंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो मैथ्स से डरते हैं या रीजनिंग से कि सर हम कैसे करेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं, मैं अब लगातार कंटिन्यू एडीओ का एक टाइम कोशिश होगा कि छात्र अधीक्षक की भी तैयारी कराया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। तो नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लीजिएगा। एक चीज़ बता दूं मैं कि यहाँ हम लोग देखने वाले हैं आज क्वेश्चन पेपर, फिर सिलेबस देखेंगे, फिर कंटिन्यू आपका जितने 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक में 30-30 नंबर का पूरा 150 नंबर का होना है, आप सभी जानते हैं। तो इन 150 नंबर को पूरा कवर करेंगे। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ एडीओ मतलब सहायक विकास विस्तार अधिकारी बोलते हैं हिंदी में इसको। ये सॉल्व पेपर है। ये सॉल्व पेपर 2017 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था उसे देखेंगे, फिर इसके पीछे क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसे भी बीच में सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है अभी जो हम लोग देखने वाले हैं, ये सामान्य अध्ययन, जिसको हम क्या कहें, सामान्य ज्ञान भी कह सकते हैं, जीके, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी जो पार्ट है आपका, अभी हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। बाकी जो पार्ट है आपका आजीविका का और पंचायत का एक में करेंगे 60 क्वेश्चन। इस तरह से सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिर आपका कंटिन्यू अध्ययन भी शुरू रहेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। तो देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में विधायी उद्देश्य के लिए विधान परिषद है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था व्यापम के द्वारा, सीजी व्यापम के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा असम के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। तो करेक्ट आंसर है आपका 22वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के द्वारा जो है असम के कुछ क्षेत्र को मिलाकर के मेघालय राज्य बनाने का प्रावधान किया गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आईएएस अधिकारियों में से कौन भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो देखिए, कौन से ऐसे आईएएस अधिकारी है, कह रहा है क्वेश्चन, जिसमें कौन भारत का सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो कैबिनेट सचिव जो होता है, ये जो है प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी गया है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया था आपसे, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम, डबल हो गया है, करेक्शन कर लेंगे, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों नगर आयुक्त के पास होता है। प्रशासनिक पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो प्रशासनिक किनके पास होता है? आयुक्त के पास होता है, नगर आयुक्त के पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस राज्य में उपलब्ध नहीं है। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन उठ रहा है ये। तो मैंगनीज, उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन हमारा बेस्ड बनेगा 2022 एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डीओ का। इसलिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। चलिए, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। तो आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर कह रहे हैं यह राज्य स्थित है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। किस तरह से है, किस में है? दक्षिण पूर्व। देखिए, ये छत्तीसगढ़ है मान लीजिए, तो ये जो है, ये जैसे एमपी से कटा, तो ये नीचे वाला भाग दक्षिण हो गया और इधर वाला भाग क्या हो गया? पूर्व हो गया। ये दक्षिण हो गया। तो छत्तीसगढ़ कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास केंद्र इस राज्य में सबसे अधिक विस्तृत है। करेक्ट आंसर होगा आपका सिलतरा। सिलतरा जो है, ये जो है औद्योगिक विकास केंद्र में सबसे अधिक विस्तृत है। कौन सा? सिलतरा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात इस राज्य में सबसे ऊंचा है। तो देखिए, तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूछा गया। अभी वर्तमान में इस तरह से सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी कभी कभी रिपीट किया जाता है। तीरथगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात है और सबसे चौड़ा जलप्रपात, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है। सबसे चौड़ा जलप्रपात है कौन सा?
चित्रकूट, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, इस राज्य में स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय इनमें से किन के नाम पर है? देखिए किसके नाम पर है? जो विधि विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, विधि विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है किनके नाम पर है? तो हिदायतुल्लाह के नाम पर है। तो सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से इस राज्य की संस्कृति का आधार है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा संस्कृति का आधार है? तो देखिए जनजाति जीवन शैली, ये भी है, कृषक परंपराएं और विभिन्न धर्मों का संगम। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से जो क्वेश्चन होता है उपयुक्त तो सभी, उसे थोड़ा आप अच्छे से पढ़ करके करेंगे, इसीलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ आपको। आप सभी जानते हैं, लेकिन शुरू से अंत तक पुनः जरूर करें, क्योंकि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया उस सेक्शन को हम लोग जब आने वाला एग्जाम होगा उसमें तैयारी करेंगे, तो आपको याद भी रखते चलना है। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य में प्रशासन का प्रमुख होता है? तो प्रशासन का प्रमुख कौन होता है इस राज्य में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, ये राज्य पूछ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है, इस राज्य में कह रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका मुख्य सचिव जो है क्या होता है? प्रशासन का प्रमुख होता है। जब मैं छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा उस समय पूरा क्रम बता दूंगा, अभी मैं वैसे डिटेल नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे बताऊंगा इसे। नेक्स्ट है, इस राज्य में मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केशव गोविंद के समय ही कोलब्रुक आया था जो यूरोपीय यात्री था। चलिए नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया था? तो देखिए दुर्ग में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जो दुर्ग का कचहरी था वहां पर आग लगाने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से कर्मवीर पत्रिका के कौन से संपादक गिरफ्तार हुए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे जो असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे चक्रधर समारोह कहते हैं? तो देखिए बार बार आप लोग इसे पढ़ रहे हैं इसलिए आपको सरल लग रहा है, लेकिन 2017 की स्थिति में इतना सरल क्वेश्चन नहीं था। तो देखिए कभी कभी सरल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका रायगढ़ में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रायगढ़ में किया जाता है। दोस्तों अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि जब भी अब हम लोग स्टडी स्टार्टिंग करें इसका एडीओ का तो उन तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल सिरपुर स्थित है? तो महासमुंद में स्थित है, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है, इस राज्य के जनजाति लोगों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो देखिए जनजाति लोगों द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है जो कृषि परंपरा पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर होगा कर्मा जो नृत्य है ये जनजाति नृत्य है और ये कृषि परंपरा पर आधारित नृत्य है। चलिए नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा इस राज्य की शीर्षस्थ महिला लोक गायिका है? तो आप सभी जानते हैं इंपॉर्टेंट, ये एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ममता चंद्राकर। करेक्ट आंसर होगा आपका ममता चंद्राकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन रिपीटेड हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 42 डी करेक्ट आंसर है। ये जो है भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की 42 जनजातियां क्या हैं? सूचीबद्ध हैं। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने इस राज्य की जनजातियों की संस्था घोटुल अध्ययन किया है? तो देखिए इस राज्य की जनजातियों की संस्था जो घोटुल है इसका अध्ययन किसने किया? आप सभी जानते हैं वेरियर एल्विन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको अच्छे से, वेरियर एल्विन ने ही द मुड़िया एंड देयर घोटुल भी लिखा है, अध्ययन किया, और द मुड़िया एंड देयर घोटुल भी इन्होंने लिखा है। किसने? वेरियर एल्विन ने। तो दोनों चीज आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मारिया मुड़िया दोरला इस राज्य की निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजाति है? तो ये गोड़ की उपजाति है। आप सभी जानते हैं गोड़ का मारिया भी है, मुरिया भी है और दोरला भी है। तो सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तिथि से भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रारंभ हो गया? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकते हैं कोई एग्जाम में। तो 1 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी यहाँ से क्या हो गया? प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो देखिए
इस क्वेश्चन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए ये उस समय पूछा गया था, तो उस समय इसका करेक्ट आंसर क्या था, अचल कुमार द्विवेदी था। लेकिन आप अभी 2022 में इसे याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है, जर्मनी के निम्नलिखित में से किस शहर में जुलाई 2017 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ। तो देखिए जर्मनी में 2017 में पूछ रहा है, क्योंकि 2017 का पेपर है ये। तो जर्मनी में हैम्बर्ग में हुआ। कहाँ हुआ? हैम्बर्ग में। तो डी आपका करेक्ट आंसर था। अभी आपको G20 शिखर सम्मेलन पढ़ लेना है कि 2022 में कहाँ हुआ। दूसरी बात यह है कि 2022 के बाद अगला जो आगामी है आयोजित होने वाला जो 2023 में, वह भी कहाँ हुआ। तो ये जो है अगला वीडियो में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन 2017 की विंबलडन टेनिस महिला चैंपियन हैं। तो देखिए इनमें से उस समय जो पूछा गया था उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गार्बिन मुगुरुजा। क्या है? गार्बिन मुगुरुजा, बी आपका करेक्ट आंसर था उस समय। अभी आप जो है इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, ये सारा आपको करना पड़ेगा, महिला पुरुष दोनों। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर कोरिया की राजधानी है। तो आप सभी जानते हैं उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, प्योंगयांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पूर्व रामनाथ कोविंद निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे। तो करेक्ट आंसर है बिहार के राज्यपाल थे। ये कहाँ के राज्यपाल थे? बिहार के राज्यपाल थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस समय, नया क्वेश्चन भी था ये। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान किया गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 कह रहे हैं, 324 द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका, ये किस संस्था का गठन किया गया है। तो देखिए सूचना आयोग नहीं है, राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं है, लोक सेवा आयोग नहीं है, तो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। किसका? निर्वाचन आयोग। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। तो ये क्वेश्चन विलोपित किया गया था, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन क्या था? विलोपित क्वेश्चन था। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, और साथ ही साथ एडीओ का जो तैयारी कर रहे हैं, मैं पुनः फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और सारे क्वेश्चन जरूर करें। स्टडी जो है कंटिन्यू शुरू होगा एडीओ का, साथ ही साथ छात्र अधीक्षक का भी तैयारी शुरू रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।